नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान पाठ 13 उत्पादन उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। उद्योग अर्थात प्राकृतिक संसाधनों के स्वरूप को बदलकर उपयोग में लिया जा सके, ऐसी प्रक्रिया को उद्योग कहा जाता है। 18वीं सदी में भारत में जहाज बनाने के उद्योग, हस्तकला, गृह उद्योग आदि में आगे था। उद्योगों को महत्व किसी भी देश के लिए आज संसार में जो भी देश आगे हैं वो उद्योगों के कारण हुए। यूएस, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश जो है औद्योगिक विकास के कारण जो है वो आगे बने। भारत में समग्र राष्ट्रीय उत्पादन में उद्योगों का हिस्सा जो है वो 29% है। 1893 में चारकोल आधारित प्रथम लोहा गलाने की औद्योगिक इकाई स्थापित हुई। 1854 में सूती कपड़ा उद्योग, 1855 में कोलकाता के पास रिसरा में पटसन कारखाना लगाया गया। 1874 में कुल्टी में कच्चा लोहा आयात शुरू किया गया। तो इस तरह से उद्योगों का महत्व किसी भी देश के लिए बहुत अधिक है। उद्योगों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो मानव श्रम मालिकाना के आधार पर उद्योगों को लघु और भारी उद्योग के दो भागों में बांटा जा सकता है। भारी उद्योगों लोगों को बहुत अधिक रोजगार मिलता है तमाम लोगों को, और उसके आधार पर जो है उद्योगों को निजी और सार्वजनिक, संयुक्त और सहकारी वर्गों में भी बांटा जा सकता है। और इस तरह से जो है उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। कृषि के आधार पर आधारित उद्योगों में सूती कपड़ा, पटसन, रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा, चीनी, कागज आदि का समावेश होता है। सूती कपड़ा महत्वपूर्ण उद्योग है। 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। मुंबई में कपड़ा मिल की शुरुआत की गई। इसके बाद अहमदाबाद में जो है उसके बाद में भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर, उज्जैन आदि मुख्य जो है वो केंद्र है। मध्य प्रदेश में भी अनेकों केंद्र हैं। पटसन में का उद्योग जो है यह दूसरे क्रम पर आया हुआ है। पटसन एवं पटसन की बनी चीज वस्तुओं का उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में बंगाल में लगभग 80%, आंध्र प्रदेश में 10%, बाकी राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा आदि में इसका उत्पादन होता है। रेशमी कपड़ा की लगभग 300 जितनी मिलें हैं वर्तमान समय में। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में जो है इसकी मिलें जो है वो अधिक आई हुई है। इसमें स्पर्धा जो है वो बहुत अधिक है। ऊनी कपड़े के लिए उत्तर भारत में जहाँ अधिक सर्दी पड़ती है वहाँ पर इसके केंद्र है। अमृतसर, लुधियाना, धारीवाल, जयपुर, बीकानेर, दिल्ली, चंडीगढ़। कृत्रिम कपड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र का समावेश होता है। चीनी उद्योग भारत में गुड़ बनाने, खांडसरी, गुड़, चीनी आदि का उद्योग जो है वो बहुत अधिक विकसित है। यह गन्ने से बनाया जाता है और इसलिए गन्ने काटने के बाद 24 घंटे में इसे पेराई के लिए आवश्यक कारखानों तक भेज दिया, नहीं तो गन्ने का रस जो है वो सूख जाता है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात में इसकी मिलें जो है वो अधिक हैं। कागज, मुलायम लकड़ी, बांस, घास, गन्ने की खोआ आदि से जो है वो बनाया जाता है। उसके बाद खनिजों पर आधारित उद्योग। खनिजों पर आधारित उद्योग लोहा बनाने की प्रक्रिया अत्यंत प्राचीन है। आर्थिक विकास की ये धुरी के समान है। दमास्क में तलवार बनाने के लोहे का आयात भारत में से की जाती थी। भारत में आधुनिक रूप में लोहा बनाने का प्रथम कारखाना तमिलनाडु के पोर्टो नोवा में शुरू हुआ। 1907 में झारखंड के जमशेदपुर में कारखाना स्थापित किया गया। उसके बाद भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बर्नपुर, भद्रावती आदि, विशाखापट्टनम, बोकारो आदि में बड़े कारखाने स्थापित किए गए। उसके बाद में सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। ये भारत का 5वां स्थान है। उसके बाद रसायन उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान है। रसायन दो प्रकार का होता है, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन के संदर्भ में पेट्रो रसायन का समावेश होता है
और उसके बाद में दूसरे में कार्बनिक रसायन उद्योग में गंधक का तेजाब, नाइट्रिक एसिड, क्षारीय सामग्री, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, क्लोरीन आदि का उपयोग होता है। अहमदाबाद, बड़ौदा, अंकलेश्वर, भरूच रसायन उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। रासायनिक खाद्य उद्योग, इसका पहला कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित किया गया। फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI की स्थापना बिहार के सिंदरी नामक स्थान पर हुई। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल आदि में उद्योग स्थापित किए गए। गुजरात के कलोल, कंडला, भरूच, बड़ौदा आदि स्थानों पर रासायनिक खाद्य के कारखाने हैं। सीमेंट उद्योग, भवन निर्माण, सड़कें, बांध आदि बनाने के लिए सीमेंट अनिवार्य है। भारत में सीमेंट उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। विश्व का लगभग 6% उत्पन्न करने वाला देश है। चूने के पत्थर, कोयला, चिरोड़ी, बॉक्साइट, चिनाई मिट्टी आदि सीमेंट बनाने के कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है। परिवहन के साधनों में वाहन आपने देखे होंगे। पहले पशुओं से खींचे जाने वाले वाहन थे, तब उनकी गति धीमी थी। आधुनिक युग में विकास की गति वाले वाहनों का उपयोग हुआ। इन वाहनों के निर्माण करने वाले उद्योग को परिवहन उद्योग कहते हैं। रेलवे अपनी आवश्यकता के उपकरण जैसे कि रेल के इंजन, यात्रा एवं मालगाड़ी के डिब्बे स्वयं तैयार करती है। यह निजी स्तर पर उत्पादन होता है। रेल के इंजन 3 प्रकार के होते हैं: भाप के इंजन, विद्युत इंजन और डीजल इंजन। वर्तमान समय में भाप के इंजन अब पर्यटन उद्योग से चलाई जाने वाली हेरिटेज जिसे विरासत कहते हैं, रेलों का उपयोग किया जा रहा है। डीजल और विद्युत इंजन का उत्पादन पश्चिम बंगाल के मिहिजाम और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस की डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जमशेदपुर में टाटा लोकोमोटिव वर्क्स में शुरू हुआ। तदुपरांत रेल की पटरियाँ, इंजन, उपकरण आदि का उपयोग किए गए। सड़क वाहन में जो रोड पर वाहन चलते, ट्रक, बस, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इन सब का समावेश होता है। भारत का विश्व व्यापार इसमें 5वां स्थान है। वर्तमान समय में भारत में तैयार होने वाले वाहनों को विदेश में निर्यात किया जाता है। ट्रैक्टर तथा साइकिल बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, जिसका हम बड़े पैमाने पर निर्यात भी करते हैं। उसके बाद में नंबर आता है जहाज निर्माण का। जहाज निर्माण प्राचीन समय से हो रहा है, लेकिन आधुनिक स्तर पर बनाने के मुख्य 5 केंद्र हैं। ये सभी विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोचीन, मुंबई, मोरमा, गोवा हैं। ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। कोची एवं विशाखापट्टनम बड़े आकार के जहाज़ों का निर्माण होता है। तदुपरांत निजी क्षेत्र के जहाज़ों की गोदियाँ भी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। हेलीकॉप्टर का उत्पादन भी हमारे देश में होने लगा है। सैन्य आवश्यकता के लिए बेंगलुरु, कोरापुट, नासिक, हैदराबाद, लखनऊ में हवाई जहाज उद्योग की इकाइयाँ स्थापित हुईं। भारत में अभी तक यात्री परिवहन के लिए हवाई जहाज निर्माण का आरंभ नहीं हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण आज के युग में आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, रेडियो सेट तथा टेलीविज़न उद्योग की स्थापना 1905 में भारत में हुई, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का प्रारंभ कह सकते हैं। परंतु इलेक्ट्रॉनिक्स में बेंगलुरु में स्थापित हुई, जिसका उद्देश्य सेना, आकाशवाणी, हवामान विभाग के उपकरण बनाना था। आज भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इसरो के नाम से जाना जाता है, के सहयोग से कई इलेक्ट्रिक उपकरण का निर्माण होता है। इस उद्योग में सामान्यतया लोगों के जीवन, देश के अर्थतंत्र तथा लोगों की जीवन शैली में बड़े परिवर्तन आए। कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में खूब प्रगति हुई। उसके बाद में नंबर आता है महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरणीय अतिक्रमण। देश के आर्थिक विकास में औद्योगिक उत्पादनों में उल्लेखनीय विकास हुआ। उद्योगों ने प्रदूषण में भी भारी वृद्धि की है एवं पर्यावरण का अतिक्रमण किया है। प्राकृतिक और मानव सर्जित कारणों से पर्यावरण की गुणवत्ता घटी है। इसे पर्यावरण का अतिक्रमण कहा जाता है। उद्योगों द्वारा 4 प्रकार के प्रदूषण किए जाते हैं:
वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वर्तमान स्पर्धात्मक समय में उद्योगों में बड़े प्रमाण में हवा एवं जल प्रदूषण किया जा रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड जैसी अति नुकसानकारक गैसों के कारण हवा प्रदूषित बनी है, तो औद्योगिक कचरे का प्रदूषण बढ़ा है। इसे रोकने के लिए कुछ उपाय अपने सभी को करना चाहिए। औद्योगिक विकास का योग्य आयोजन कर प्रदूषण की मात्रा घटाई जा सकती है। उपकरणों की गुणवत्ता तथा ईंधन के चयन के द्वारा भी प्रदूषण कम किया जा सकता है। वायु में उत्सर्जित होने वाले प्रदूषण को फिल्टर, स्क्रबर यंत्र के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। उद्योगों के प्रदूषित पानी को प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। धन्यवाद।